ये मेरा दीवानापन है। आंटी, आंटी, हाँ बोलो, क्या तकलीफ है? इतनी देर से आंटी आंटी चिल्ला रही हूँ, सुनाई नहीं देता? ज्यादा बड़बड़ करने की जरूरत नहीं है। बताओ क्यों दरवाजा पीटा है? आए, नजारा दिखाने के लिए। आए आए जल्दी आए। क्या नजारा दिखाएगी देखो। ये जो कचरा, ये हमारे दरवाजे के आगे कचरा किसने फेंका है? और लड़की, जबान को लगाम दे। जरा सा कचरा ही तो है, कोई कयामत तो नहीं आ गई। जरा सा कचरा है, साफ करके देखिए फिर पता चलेगा कितना कचरा है। इतनी सी तो है, कैसे की तरह कतक कतक तेरी जबान चल रही है। अगर अब मेरे घर के सामने किसी ने भी कचरा फेंका तो जुबान के साथ साथ मेरा हाथ भी जल जाएगा। मुझे तेरे बाप से बात करनी ही पड़ेगी। मेरे बाप से क्या बात करनी है आपको? मेरा रिश्ता मांगना है? वैसे मैं बहरी हूँ या फिर मेरे मुंह में जुबान नहीं है? मोहिनी, मुझे अब तेरे बाप से बात करनी ही पड़ेगी। कचरा तो उठाती जाए। चल। क्या हो गया? और बोली बेटी, ये रोज रोज के झगड़े, मुंह मारियां, ये अच्छी बात नहीं है। अल्लाह नाराज होता है। अरे पर ये समझे तब ना, लठ की लठ हो गई है, मगर अकल जो है वो घुटनों में है। शुक्र करो कि घुटनों में जाकर ही ठहर गई, तुम्हारी तरह टखनों में नहीं खिसकी। मॉर्निंग मॉर्निंग, बुरी बात, बहुत बुरी बात है। बड़ों से ऐसी बातें नहीं करते, समझे? हाँ बस सही है, इसी एक लाट की कमी रह गई थी जो तुमने पूरी कर दी। अरे तू क्यों नाराज होती है नेक बात है? अरे इन दोनों से तो हमारे घर में रौनक लगी हुई है। नेक काम भी है ना। वो ये दबा के जाओ थोड़ा सा। अरे नहीं बस ठीक है, तू जीता रहे। जो रात को दर्द है वो सही हो गया। हाँ ठीक। चल अब आराम करना, अब नहीं मोनी, ख्याल करना। चल चल। गाना ही बंद हो गया। हाँ हाँ सही कह रहे हो तुम, ये लो पानी पियो। नाराजगी की तो कोई बात ही नहीं है। अरे सारा दिन तो ये दोनों चोंचे लड़ाती रहती है। मेरी तो समझ में ये नहीं आता कि आखिर तुम्हें क्या हो गया था जो अपने गुनाहों का बोझ ढोने के लिए दो मजीद गुनाहगार को लाकर मेरे सर पे बांध दिया। एक तो वो बूढ़ी तवाइफ जिसको कोई पूछता नहीं था, दूसरी वो मोरनी जिसे तुमने यतीम खाने से लाकर मेरे सर पे थोप दिया है। अस्तगफुरुल्लाह, अस्तगफुरुल्लाह। अरे रेहाना, कैसी बातें करती है? सारी जिंदगी लोगों की जिंदगियां खराब करता, सवाल तो मैं सिर्फ इन दो को ना हूं ना। अल्लाह जाने कौन सी नेकी जो है ना जो मेरे गुनाहों को धो दे। अल्लाह से हर नमाज में ना ये दुआ मांगा कर कि अल्लाह तू मेरे मियां को बख्श दे, उस गुनाहों को माफ फरमा दे, गुनाहों को माफ फरमा दे। अरे तो जाकर मस्जिद में ढेरा डाल लेना था ना, उनको लाकर मेरे सर पे बांधने की क्या जरूरत थी? एक वो तवाइफ पता नहीं क्यों उठा कर ले आए उसे वहां से, और दूसरी पता नहीं ये मोरनी किसकी बच्ची है, कहाँ की है, क्या है, कुछ पता तो है नहीं हमें। रेहाना, अरे उनका बुरा वक्त चल रहा था, अल्लाह ने मुझे एक मौका दिया है कि उसकी मखलूक की मैं खिदमत कर लूं। अरे मैं अगर उन दोनों को उठा के नहीं लाता, ये मर जाता, क्योंकि मुर्दा हो जाते। अरे भाई तुमसे तो मुझे बहस ही नहीं करनी, तुम पानी पियो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। अस्तगफुरुल्लाह, अस्तगफुरुल्लाह, अस्तगफुरुल्लाह मिन कुल्ली ज़म्बिन व तवाब।
क्या बात है फजल, ये कौन है तुम्हारे साथ? मैडम ये नवाज बख्तियार साहब के रेफरेंस से आए हैं ऑफिस के कामों के लिए। अच्छा, तो इससे पहले कोई काम किया है? जी, वो यतीम खाने के किचन में हेल्परी के तौर पे काम करता था। अच्छा, हेलो शकूर साहब, मेरे ऑफिस में आए जरा। मैडम आपने बुलाया मुझे? शकूर साहब, इन्हें नवाज बख्तियार साहब ने भेजा है, इन्हें किचन में एज अ हेल्पर रखें अपने साथ। पहले कहीं काम किया है? जी किया है काम मैंने, हाँ। वो यतीम खाने के किचन में। अच्छा, आओ। ये जरा मैं अम्मा को खाना दे दूं। अभी तुम लोग खाओ। अरे अम्मा लो, अम्मा ये लो खाना। अरे ये लग रहा जीता रहे मेरा बस। अम्मा मैं अपने हाथ से खाना खिलाऊं? मैं खा लूंगी, तू बैठ। हाँ अब्बा मुझे खिला दे। हाँ हाँ बेटा जरूर। अरे तू अपने अब्बा को सुकून से खाना तो खाने दे। तो मैं कौन सा उनके निवाले छीन रही हूँ? अरे ना ऐसा ना बोले। खा बेटा खा। बस तुम लोग मेरे लिए अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह मियाँ मेरे सारे गुनाह माफ कर दे और मेरे गुनाह धो दे। आपने कौन से गुनाह किए? अरे बेटा मैंने इतने गुनाह किए हैं कि अब तो मेरा पूरा वजूद गुनाहगार हो गया। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मेरे लिए बस दुआ करो कि अल्लाह मुझे बख्श दे। अरे नहीं, तू तो फरिश्ता है, फरिश्ता। मैं रोज तेरे मुंह से सुनती हूँ तेरी अच्छाइयों की बस। अल्लाह तुझे माफ कर दे। माँ सुना है मैंने माँ के दूध में बड़ी बरकत होती है, इसलिए दुआ कर मेरी मुश्किलें आसान हो जाए। मुझे रात को सोते हुए बहुत डर लगता है। मेरी आंखों में हर वक्त मुर्दे नाचते रहते। अरे शकूर, मैंने तो तेरी बीवी से कितनी दफा कहा कि तुझे किसी पीर साहब के पास ले जाए, कोई धागा कोई तावीज तेरे गले में डाले, लेकिन मेरी सुनता को। अम्मा, हर इंसान में अंदर एक पीर होता है और वो पीर अंदर के शैतान को मार देता है। मेरे पीर ने मेरे अंदर के शैतान को मार दिया और वो मेरे जिस्म में कल चढ़ रहा है और वो सिर्फ माफी के पानी से धुल सकता है। अम्मा, वो कल बारिश हो जाए, वो माफी के पानी की बारिश हो जाए, दुआ कर। आप कैसी बातें कर रहे हैं? तो बहुत अच्छे हैं। अच्छा नहीं। अब आप रो क्यों रहे हैं? चल ठीक हो जाए, अरे सब ठीक हो जाए।
मेहताब। जहांगीर, क्या हुआ जहांगीर? आप ठीक तो है ना? हाँ, बस दिल घबरा रहा था, बस दिल कर रहा था तुमसे बातें करूं। अच्छा, क्या बातें करनी है? बस वही दिल की बातें, और क्या। क्या कह रहा है दिल? मेहताब, तुम ठीक तो हो जाओगी ना? अब मुझे ठीक होके क्या करना है जहांगीर? जब तक दिल में ताकत है ये धड़कता रहेगा। नहीं 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 मेहताब, मुझे तन्हाई से बहुत घबराहट होती है। मुझे अकेला मत छोड़ना। खलूस ढूंढने वाले तन्हा रह जाते हैं। मेरे दिल की धड़कन इको साउंड में मुझे कह रही है, मेरा भरोसा ना करना जाके। मत करना मेरा भरोसा। मत करो ऐसी बातें। मैं टूट जाऊंगा तुम्हारे बगैर। मैं नहीं रह पाऊंगा। चलो मस्ती, अब लेट जाओ, आराम करो। अब जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए, अब जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए। मैं जवान आदमी हूँ, हाथ पैर से मजबूत भी लग रहे हैं। फिर ये हेल्परी वाला मामूली काम क्यों करे? काम तो काम होता है ना उस्ताद, मामूली हो या गैर मामूली। बातें खूब बना लेते हो है, और वो भी सांप जैसी। पढ़े लिखे भी लग रहे हो। नहीं, कुछ खास नहीं। और ये साहब लोग और कर ही कह सकते हैं, बातें ही बना सकते हैं। हाँ भाई, जवान खून है, जोश तो मारेगा ना। लेकिन याद रखो, ये सबसे प्यार फाउंडेशन का दफ्तर है। ये सबसे प्यार तो जरूर करते हैं, लेकिन एनजीओ वाले नजर सब पर रखते हैं। ये तो समाजी कामों में भी सियासत करते हैं, एक दूसरे के डोनर तो होते रहते हैं। इसीलिए पर आंखें खुली रखो और मुंह को बंद रखो, समझ गए? हमें क्या उस्ताद, हमने तो नौकरी ही करनी है। और वैसे ही तुमसे दिल लग गया था तो यहाँ खड़ा हो गया। तुमने तो देखा होगा, 1 हफ्ता हो गया मुझे। काम से काम रखने वाला बंदा हूँ। वैसे तुम्हें कितना अरसा हो गया यहाँ पे? 3 साल हो गए। इससे पहले कहाँ थे? इससे पहले क्या हुआ मोरनी, क्या ढूंढ रही हो? कपड़े। वो तो दे दिए थे ना, आपा खुद लेके गई हैं। अम्मा लेके के तो गई हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है मैंने कमीज सीने का बोला था, ब्लाउज नहीं। बाकी का कपड़ा कहाँ है? तो जितना था वो तो मैंने सी दिया कसम से। कसम से? वही तो मैं देखने आई हूँ, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है उस कपड़े में मेरा और अम्मा का सीना था, और जो सिल कर आया उसमें सिर्फ जुगनू फिट हो सकती है। बाकी का कपड़ा कहाँ है मुझे बताओ।
जितना कपड़ा था ना मैंने वो दिया है, थोड़ा सा बचा है उसमें से। हाँ हाँ निकालो। ये थोड़ा सा है, 2 गज कपड़े के लिए अपना ईमान बेचते हो चोर कहीं के। पैसे निकालो। वो क्यों? सूट के पैसों में ब्लाउज सी के पूछते हो, वो क्यों? चलो पैसे निकालो वरना मैं ये सारे कपड़े काट दूंगी। 200 और दो। वो क्यों? वो क्यों? इस कपड़े के। चोर कहीं का, औरतों से सौदेबाजी करता है, तुम्हें तो डूब मरना चाहिए, बल्कि समंदर भी कबूल नहीं करेगा। तुम जाके कोई नाला ढूंढ लो अपने लिए। मेहताब बेगम ने अपने फराज में गफलत बरती और 6 अफराद अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे। इस जुर्म की पादाश में हालात और वाक़यात को देखते हुए ये अदालत मुसम्मत मेहताब बेगम को उम्र कैद की सजा सुनाती है। शकूर, शकूर, क्या हुआ? क्या तुमने फिर से वही ख्वाब देखा? रेहाना, इस ख्वाब का मतलब है मुझे अभी तक माफी नहीं मिली। नहीं शकूर, ऐसा मत सोचो। अल्लाह ताला के पास मगफिरत के दरवाजे बहुत तक खुले रहते हैं, माफ हो जाएंगे तुम्हारे गुनाह। तुम परेशान ना हो। मौत के बाद भी माफी नहीं मिली तो? नहीं शकूर, ऐसे नहीं हो सकता। वो बड़ा रहीम और करीम है, वो बड़ा रहीम और करीम है। वो तुम्हें एक दिन जरूर माफ करेगा। अच्छा सोचो। रेहाना, तू नहीं जानती, तू नहीं जानती, मैंने तो नमाज़े जनाजे में भी जाना छोड़ दिया। मुझे ऐसा लगता है जैसे मुंह उठ के बैठ जाए। बहुत से बहुत डर लगता है रेहाना, बहुत डर लगता है मुझे। अल्लाह मुझे माफ कर दे। इसी दिन के लिए तो तुझे मना क्या करती थी, पर तू समझने वाला नहीं था। इससे तो कई गुना अच्छा था कि तू अदालत में पेश होकर सजा खा लेता। यूं मर मर के जीने से तो बेहतर था। रेहाना, तू सो जा, आराम कर। मुझे तो अब नींद नहीं आएगी, मेरी तो नींद उजड़ गई। तू आराम कर, तू अपने आप को तकलीफ मत दे। तुझे नींद आ भी नहीं सकती शकूर। इतने बेगुनाहों को मौत की नींद सुलाकर तू कैसे पुरसुकून सो सकता है? ले जा। अस्तगफुरुल्लाह, अस्तगफुरुल्लाह, अस्तगफुरुल्लाह। असलम, चल चावलों को पानी डाल। डाल रहा हूँ उस्ताद। उस्ताद खैर तो है ना? आज खाना कुछ ज्यादा बन रहा है, कोई खास बात है क्या? नहीं, ये आज के लिए नहीं है भाई, ये कल के लिए है। एनजीओ के ऑडिट के लिए कुछ लोग आएंगे। अपना दिल खुश रखने की कोशिश कीजिए, सेहतमंद रहेंगे आप।
अब मैं चलती हूँ। ठीक है डॉक्टर साहब, डॉक्टर अदील को मेरा सलाम कीजिएगा और बाकी डिटेल मैं उनसे ले लूँगा। चलें बाय। लगता है फिर मोरनी की शिकायत लेके आए हो तुम लोग ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप कमरे में बैठ। नहीं नहीं, जो बात होगी यहीं पर ही होगी। आप खुद देखें शकूर भाई, उसने कितना तंग करके रखा है हम सबको। आप तो वहां पर मसाला डाल रहे होते हैं और वह यहाँ पर कीमा हमारा बना रही होती है। हाँ भाई साहब, कुछ दिन पहले मेरे जवान बच्चे को बेड से पीट डाला इस मोरनी कमबख्त ने। खुदा गारत करे इन्हें, मुंह उठा के आ गए हमारे दरवाजे पे, मेरे बच्चे के पीछे ही पड़ गए। या अल्लाह मियाँ, इनके घरों में तूफान आए, छतें गिरे इनके सर पे, ज़बानें बंद हो इनकी। मेरा बेटा जो है वो बेचारा क्रिकेट खेल रहा था, उसी बैट से मारा है। हमारी शराफत देखो क्या है, हमने पुलिस को नहीं बताया है, वरना सीधा सीधा पुलिस केस बनता है ये। अच्छा, बहुत अच्छा। तो क्या पता इस मोरनी ने हमारा कितना नुकसान किया है। कुछ अरसे पहले की बात है भाई साहब, बच्चे ने जरा सा कचरा गिरा दिया, मोरनी ने इतना हंगामा किया। अब आप ही बताइए, इज्जतदार इंसान कब तक ये बेइज्जती अपनी बर्दाश्त करेगा। सही कह रहे थे जमीर भाई कि पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दो। अरे बहन, कैसी बातें कर रही हो तुम? है भाई, बच्चा समझ के माफ कर दो, कहाँ ले जा रही हो बात को। और वैसे भी महल्ले में नोक झोंक तो होती रहती है ना। नोक झोंक से बात बहुत आगे निकल गई है भाई साहब। फिर भी आप लोग मेरे ये सफेद बाल देख रहे हो ना, उसकी जगह मैं आप लोगों से माफी मांग रहा हूँ, माफ कर। देखिए शकूर साहब, आपकी इज्जत बहुत करते हैं हम, आपके सफेद बालों की वजह से हम वापस जा रहे हैं। मेहरबानी मेहरबानी। आपकी वजह से हम जा रहे हैं। जा। अरे मोरनी, तूने बड़ा परेशान किया है। उस्ताद, लगता है आज काम ज्यादा कर लिया। यार आज मेहमान आ रहे हैं, इसलिए कुछ काम ज्यादा हो गया है। लेकिन यार तबीयत बहुत गड़बड़ है मेरी, काम नहीं हो रहा मुझसे। उस्ताद एक काम करो, अंदर जाके सस्ता लो थोड़ा सा, मैं देख लूंगा, आज वैसे भी काम बहुत ज्यादा है। आप जाओ अंदर। ठीक है, ध्यान से करना, गड़बड़ ना कर देना यार कोई। अल्लाह, अरे काम हो गया। जी उस्ताद, हो गया काम। चल यार शकूर, घर चलते हैं, तबीयत संभल ले रही। अल्लाह, असलम यार मेरी तबीयत बहुत गड़बड़ है, मैं घर जा रहा हूँ। हैदर साहब से छुट्टी ले ली, मेरा पहला उठा। और सुन, ध्यान से काम करना, बैलेंस करके रखना सब, कुछ शिकायत का मौका मत देना।
ध्यान से काम करना है। बेफिक्र हो जाओ। मैडम, मुझे छुट्टी चाहिए। मेरी बहुत तबीयत बिगड़ रही है इस वक्त। खाना मैंने पका दिया, असला में मौजूद है, वो मेहमानों के आगे सॉल्व कर देगा। शकूर, ऑडिट के लिए लोग आ रहे हैं, कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। नहीं नहीं मैडम, एक ही शिकायत मिलेगी, किसी ने अपनी उंगली चबा ली। अच्छा चलो ठीक है, तुम जाओ। अब्बू, रख दे यार, मैं खुद पी लूंगा। अब्बू मैं जानती हूँ आप मुझसे नाराज हैं, लेकिन कसम ले लें आपकी मोरनी का कोई कसूर नहीं है। सच अब्बू, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता। एक तो गलती वो लोग करते हैं, ऊपर से अड़ जाते हैं। मैं तो कोई गलती नहीं करती, किसी को जान के तंग नहीं करती हूँ, किसी का हक नहीं मारती, फिर भी ये लोग। बेटा मोरनी, ये दुनिया है, दुनिया। जरूरी नहीं है कि जो तू आज बोएगी कोई तू काटेगी भी, बल्कि तो तूने नहीं किया होगा ना, कभी कभी उसका अंजाम भी भुगतना पड़ता है। मैं जानता हूं कि जानबूझकर तूने शरारत नहीं की होगी, और मैं ये भी मानता हूं कि पहले उन्होंने की होगी, लेकिन बेटा मैं ये बातें उनको समझा नहीं सकता। वो तुझे ही मुजरिम समझेंगे, तुझे ही मुजरिम कहेंगे, क्योंकि ये दुनिया है, ये दुनिया है मोरनी।
बेटा रुक, मैं देखता हूँ जाके। क्या हुआ भाई? क्या हुआ साहब? अच्छा, शकूर तुम ही हो? नाम तो इसका मतलब 6 लोगों का कत्ल तूने किया है? नहीं 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 साहब, क्या बोल रहे हो? खाने में जहर देकर कत्ल करता तू? अरे नहीं साहब, नहीं, मैंने किसी को कत्ल नहीं किया। अरे हैदर साहब को तो मैं बड़ा चाहिए था, मुलाजिम हूँ, मैं कभी सोच भी नहीं सकता कत्ल करने के लिए। साहब आप मेरी बात का यकीन करो। अम्मा नहीं नहीं मेरा ओए, कातिल मिल गया, ले चलो इसे। अरे नहीं साहब, अरे अरे